देखिए आज हम जो है आपको जो हमारा बचा हुआ पार्ट था सेंटेंस मेकिंग का, उसमें क्या सिखाने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट के बारे में, है ना। एक पार्ट हम पहले भी बना चुके हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। आज आपको हम बताते हैं कि जो सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का तरीका क्या होता है, यानी सेंटेंस बनाते समय, है ना, किस तरीके से हम सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट को उसके सही प्लेस पर रखते हैं। तो इनमें हम किन वर्ब का अध्ययन करेंगे, टू बी वर्ब का। टू बी वर्ब में क्या होता है, लिंकिंग वर्ब, है ना, लिंकिंग वर्ब होती हैं। लिंकिंग वर्ब में हम किन वर्ब का अध्ययन करते हैं, इज, एम, आर, प्रेजेंट में और पास्ट में वाज और वर का अध्ययन करते हैं। वेरी गुड। तो इसमें देखिए हम आपको समझाते हैं कायदे से कैसे क्या होता है, ठीक है। आप लोग फोकस्ड हो जाइए, चलिए चलते हैं। देखिए इज, एम, आर, है ना, वाज और वर, ठीक। ये इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए लगता है, मालूम है आपको। वाज और वर पास्ट के लिए। जिनके साथ इज, एम, आर लगता है उनमें भी कैटेगरी करेंगे। इज, एम जिनके साथ लगता है उनके साथ में वाज लगेगा पास्ट में, और जिनके साथ आर लगता है उनके साथ पास्ट में वर का यूज करेंगे, WERE, है ना, ये है। चलिए तो देखिए टॉपिक हमारा है नाउन कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद अगला है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और नेक्स्ट है एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। आपको पता है सब्जेक्ट हमारा जो होता है सेंटेंस में, सेंटेंस हम बनाते हैं। ये टॉपिक आज का आपका जो डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, सेंटेंस मेकिंग सीखना है, इस पर निर्भर है नहीं। हमारा क्या बेस है आज का, हमको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, तो ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट में आता है, आपको पता है ना। सब्जेक्ट पार्ट कौन सा पार्ट होता है, जिसके बारे में कुछ कहते हैं या कार्य को करने वाला, वो क्या होता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन। 90% क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो नाउन कॉम्प्लीमेंट वही हमारा सब्जेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन बनता है, उस नाउन को डिफाइन करने वाला जो वर्ड है, या नाउन की विशेषता बताने वाला जो शब्द है, नाउन का परिचय कराने वाला शब्द कह लीजिए, या नाउन की जो दशा बताता है, वो शब्द क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। और दूसरे शब्द में समझ रहे हैं, ये जो हमारी वर्ब है ना, इज, एम, आर, लिंकिंग वर्ब, ये अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए, अगर ये अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए सब्जेक्ट पर ही डिपेंड हो जाए तो इसका पूरा अर्थ निकलेगा क्या। पहला क्या सेंटेंस लिखा है, रवि इज, रवि इज का मतलब रवि है, तो रवि है तो क्या है, पूरा इसका सेंस निकल रहा है क्या, निकल रहा है क्या, रवि है, नहीं। तो रवि जो है, अब रवि का अपना परिचय वाला कोई शब्द होगा ना, जो शब्द रवि का परिचय करवा रहा हो उसकी क्वालिटी के आधार पर, है ना। रवि क्या है, ए डॉक्टर, अ डॉक्टर, रवि इज अ डॉक्टर। तो जो डॉक्टर है वर्ड, ये डॉक्टर वर्ड किसके लिए आया हुआ है, रवि के लिए। तो रवि क्या है, ए डॉक्टर। ए डॉक्टर कौन है, रवि। तो रवि का परिचय कराने वाला शब्द, यानी रवि हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का परिचय कराने वाला शब्द जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। या सब्जेक्ट की दशा बताने वाला शब्द हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो इसमें इज, एम, आर वर्ब का यूज और पास्ट में वाज वर का हम करते हैं। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने बताया कि सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला, सब्जेक्ट का परिचय कराने वाला शब्द हमारा जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट में नाउन कॉम्प्लीमेंट, पहला हमारा है नाउन कॉम्प्लीमेंट। नाउन क्या है ना, ये देखिए रवि इज अ डॉक्टर। डॉक्टर कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा है ना, ये नाउन हो गया, नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। यू आर अ कैप्टन, आप कौन है, कैप्टन है, कप्तान है, तो कैप्टन शब्द क्या हो गया हमारा, नाउन है, कॉमन नाउन है। शी इज अ नर्स, वो नर्स है, नर्स क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। मतलब ये जो वर्ड है वो उसकी कैटेगरी क्या है, वो है क्या, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है ना। तो ये क्या है, नाउन है। नीरज वॉज अ ड्राइवर, नीरज एक ड्राइवर था, ड्राइवर शब्द क्या है, नाउन है, इसलिए नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगला आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, तो टीचर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, नाउन कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब देखिए आप, यही हम नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों पहले समझ लेते हैं। इसके बाद में क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, आपको मैं बता दूं कि जब इसके साथ में कुछ और शब्द लग जाते हैं तो बन जाता है फ्रेज। जैसे कि रवि इज अ डॉक्टर, अब डॉक्टर कहाँ का है, किसी और हॉस्पिटल का अगर है, रवि इज अ डॉक्टर ऑफ
ऑफ द सिटी, रवि इज ए डॉक्टर ऑफ द सिटी। जहां हमने ए डॉक्टर ऑफ द सिटी किया, यानी इस नाउन को हमने किसी जगह से या किसी समय वाले शब्द से कनेक्ट कर दिया, तो यहां से लेकर के और लास्ट का जो हमारा जितना भी 2-3 वर्ड है ये मिलाकर क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। वाक्यांश, आपको क्लाज और फ्रेज में फर्क बहुत आसानी से बता दूं, यही बता दूं एकदम बिल्कुल इसी पोजीशन में। क्लाज का मतलब होता है छोटे छोटे 2 सेंटेंस, और क्लाज में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होती है। सब्जेक्ट वर्ब जिसमें होता है वो क्लाज होता है, ठीक है। और फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता। अगर मैं लिखूं रवि इज ए डॉक्टर ऑफ द हॉस्पिटल, रवि हॉस्पिटल का डॉक्टर है, तो ए डॉक्टर ऑफ द हॉस्पिटल, देख रहे हैं आप, ए डॉक्टर ऑफ द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल का डॉक्टर, ना इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें कोई वर्ब है, तो कुछ शब्द यानी वाक्य का ये सेंटेंस का वो कुछ शब्द ग्रुप में है ना। फ्रेज क्या होता है वाक्यांश में, वाक्यांश किसे बोलते हैं, फ्रेज को बोलते हैं ना। तो फ्रेज क्या होता है, फ्रेज शब्दों का कुछ समूह होता है ना। फ्रेज कुछ शब्दों का समूह होता है जो एक सेंटेंस का पार्ट होता है। वो सब्जेक्ट वर्ब को ले जा करके उसकी दशा स्थिति या उसकी क्वालिटी के आधार पर उसको डिफाइन करता है, उसका परिचय बताता है कि वो सब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है। या सब्जेक्ट मान लीजिए जैसे डॉक्टर है, हमारा रवि डॉक्टर है, तो डॉक्टर कहाँ पर है ना, या किस चीज़ का डॉक्टर है। तो वो जो शब्द हम कनेक्ट करेंगे, यानी हमारे कॉम्प्लीमेंट में अगर कुछ शब्द और ऐड हो जाता है तो एक फ्रेज बन जाता है, पूरा निकल आता है। डॉक्टर है तो किस चीज़ का डॉक्टर है, मतलब पूरा अर्थ निकल जाता है जिसके बारे में आप लास्ट तक जानना चाहते हैं। अब ये तो ठीक है, रवि इज ए डॉक्टर, रवि एक डॉक्टर है, लेकिन आप जानना चाहते हैं रवि किस चीज़ का डॉक्टर है या कहाँ का डॉक्टर है, तभी तो हमारी क्यूरियोसिटी क्या होगी, तभी तो शांत होगी ना जिज्ञासा हमारी। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट में 2-4 और भी शब्द जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, फ्रेज बन जाता है। तो नाउन फ्रेज भी होता है, जैसे नाउन कॉम्प्लीमेंट है वैसे नाउन फ्रेज। जैसे देखिए रवि इज ए डॉक्टर ऑफ द हॉस्पिटल, या ऑफ द कोई भी नाम का हॉस्पिटल होगा, तो हम जोड़ दिए तो हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट जो था वो नाउन फ्रेज बन गया, ठीक है, नाउन फ्रेज। एडजेक्टिव है, देखो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है तो एडजेक्टिवल फ्रेज बन जाता है। एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है। इस तरह से नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं और इनके अपने फ्रेज भी होते हैं। तो पहले हम मोटे मोटे तौर पर क्या पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो वर्ब जो होती है, वर्ब इज एम आर, अपने अर्थ की पूर्णता के लिए, अपने पूर्ण अर्थ को प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत समझती है, या कॉम्प्लीमेंट की इसको रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट कॉम्प्लीमेंट के इस वर्ब का पूरा अर्थ नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट लाते हैं। कॉम्प्लीमेंट माने एक शब्द होता है जो सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, सब्जेक्ट की क्वालिटी बताता है या उसका परिचय कराता है, और साथ साथ वर्ब को पूर्ण अर्थ रखने में भी मदद करता है, ठीक है। तो ये हम समझ लिए कि नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, हमारा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जब सब्जेक्ट की आप विशेषता बताते हैं, ठीक है, यानी हमने सब्जेक्ट बाद वर्ब रखा, उसके बाद तुरंत कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या था, नाउन कॉम्प्लीमेंट था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट बाद में वर्ब रखा, उसके बाद तुरंत उसकी एडजेक्टिव रख दी हमने, कोई विशेषता रख दी। अब आपको पता है कि हमारे नाउन प्रोनाउन के पहले भी एडजेक्टिव लगती है और बाद में भी। पहले लगता जैसे कि दैट इज़ ए गुड बॉय, दैट इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब बॉय के पहले क्या लगा, गुड, तो एडजेक्टिव जो है बॉय के पहले भी लगा, गुड हो गया। और दैट बॉय इज़ गुड, वो लड़का अच्छा है, तो बॉय के बाद में देखो गुड गया, दैट बॉय इज़ गुड, तो बाद में भी एडजेक्टिव लग गई। तो एडजेक्टिव जो होती है वो हमारे सब्जेक्ट यानी नाउन प्रोनाउन के पहले भी आती है और बाद में भी आती है। तो देखिए इसमें रवि इज सैड, अब रवि की क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है, रवि की क्वालिटी बताई। रवि कौन है, रवि जो है वो सैड है, उसकी दशा क्या है, उसकी दशा है ना सैड, एक स्थिति है, पोजीशन है ना। रवि इज सैड, अब सैड माने दुखी, तो दुखी कौन है, रवि, यानी रवि की क्वालिटी बता रहा है ये शब्द सैड, ठीक है, रवि इज सैड। सेकेंड हमारा वर्ड है नरेश इज एक्टिव, नरेश कैसा है, एक्टिव है, सक्रिय है, मतलब फुर्तीला है, नरेश फुर्तीला है। नरेश की क्वालिटी क्या है, एक्टिवनेस, एक्टिव। अब ये इसकी क्वालिटी है, इसकी विशेषता है ना, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कौन सा कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट नहीं है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। नाउन होता तो नाउन कॉम्प्लीमेंट बनता। अब नाउन की विशेषता हम बता रहे हैं, सब्जेक्ट विशेषता बता रहे हैं, तो शब्द हमारा एडजेक्टिव में है। जब उसकी विशेषता वाला विशेषण शब्द आ गया तो एडजेक्टिव हो गया,
लेकिन किस कैटेगरी में है, कॉम्प्लीमेंट की पोजीशन पे ही है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट इधर भी था, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट इधर भी है। ये है अपना नाउन कॉम्प्लीमेंट, ये है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और भी विशेषताएं देख लेते हैं अपने सब्जेक्ट की। हमारा अगला सब्जेक्ट है सी, तो शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। तो ब्यूटीफुल किसको डिफाइन कर रहा है, शी को, है ना, इसकी विशेषता बता रहा है, शी इज ब्यूटीफुल, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। अगला देखिए, यू वर इंटेलिजेंट, आप या तुम लोग बुद्धिमान थे, तुम बुद्धिमान थे। यू वर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, ये बुद्धिमता है जो गुण हमारा इंटेलिजेंट है ना, ये किसको बता रहा है, यू की तरफ इंडिकेट कर रहा है। कौन बुद्धिमान है, यू, आप बुद्धिमान है। आई वॉज स्मार्ट, मैं होशियार था, मैं होशियार था, आई वॉज स्मार्ट, तो स्मार्ट कौन था, आई, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। दैट इज प्योर, ये प्योर है, दैट इज प्योर, प्योर कौन है, दैट, ये इसको जो है मॉडिफाई कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसी में जो आपका एडजेक्टिव आप देख रहे हैं, अब इसमें अगर कुछ शब्द हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, वो हमारा बन जाता है एडवर्ब। देखिए नीचे उदाहरण दे रहे हैं हम लोग पहले। अब आ जाते हैं एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पर। यहाँ नाउन कॉम्प्लीमेंट हुआ, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब हम यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात कर लें, तब आगे बढ़ते हैं। ये जो सब्जेक्ट की विशेषता बताया जो शब्द, ये हो गया आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। अब नीचे देखिए कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से देखिए, सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हो गई मेड, आई मेड, आपने किसे बनाया, हिम मीन्स उसे, तो मैंने उसे बनाया, सब्जेक्ट वर्ब और आपका ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, आई मेड हिम, है ना। हाँ, ऑब्जेक्ट हो गया, आई मेड हिम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आई मेड हिम, तो उसे बनाया, क्या बनाया, कैप्टन, कैप्टन, मैंने उसे कैप्टन बनाया। तो कैप्टन किसे बनाया, उसे, तो ये कैप्टन शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, उसकी। मैं खुद नहीं बना, अगर मैं हो जाता, जैसे यहाँ लिखा था आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर कौन है, मैं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कैप्टन नहीं हूँ, बल्कि उसे कैप्टन मैंने बनाया। तो यहाँ पर कौन कैप्टन है, वो कैप्टन है, मैंने उसे बना दिया, अब क्या बना दिया, कैप्टन। तो कैप्टन शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, हिम की, ठीक है। तो आई मेड हिम कैप्टन, तो कैप्टन कॉम्प्लीमेंट किसका हो गया, ऑब्जेक्ट का, तो इसे क्या बोलेंगे कैप्टन को, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, ऑब्जेक्ट की। तो आई मेड हिम ए कैप्टन, कैप्टन ऑब्जेक्ट हिम की विशेषता बता रहा, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब अगला फिर बढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब, यू मेड देम प्लेयर्स, आपने उन्हें खिलाड़ी बना दिया। तो आपने बना दिया, किसे बना दिया, उन्हें, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ये, क्योंकि आपने जो काम किया, मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है ना। जैसे मैंने तुम्हें कलम दिया, तो मैंने दिया, किसे दिया, तुम्हें, तो यू यहाँ होगा, क्या दिया, पेन, उसके बाद होगा। तो व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पहले आया, बाद वाला हाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बस सूचक। तो यहाँ देखिए, यू मेड देम प्लेयर्स, आपने उन्हें खिलाड़ी बना दिया। अब खिलाड़ी किसकी विशेषता बता रहा है, देम की, उन्हें खिलाड़ी बनाया। तुम नहीं बन गए खिलाड़ी, बल्कि आपने बनाया उन्हें, तो क्या बना दिया, प्लेयर्स। तो प्लेयर्स जो है वो देम के लिए आया हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि ऑब्जेक्ट विशेषता बता रहा है। अगला, ही अपॉइंटेड मी द प्रिंसिपल, उसने मुझे प्रिंसिपल नियुक्त किया, उसने मुझे प्रिंसिपल नियुक्त किया, अपॉइंट किया। तो ही, फिर अपॉइंटेड, किसे, मी माने मुझे, ही अपॉइंटेड मी, क्या उसने नियुक्त किया, द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो वर्ड है वो मी को मॉडिफाई कर रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आपने देखा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। ये सेंटेंस बनाने का बेसिक फार्मूला है जिसको आप लोग पढ़ते हैं। सेंटेंस ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट को एस्टैब्लिश करो, सब्जेक्ट है कौन, फिर उसके बारे में बताओ, ठीक है, कुछ डिफाइन करो उसके बारे में, उसकी दशा बताओ, उसकी क्वालिटी यानी अच्छा बुरा जो भी है। अब आ जाइए, देखिए यहाँ पर हमने एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ये पढ़ लिया। अब हम एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर, ठीक है। द ओल्ड मैन इन द फील्ड इज, अब देखिए इतने सारे हैं, ये आपका हो गया आर्टिकल डिटरमाइनर। उसके बाद में ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव, जो किसकी विशेषता बता रहा है, हमारे नाउन मैन की, इसकी विशेषता इसके पहले लिखी है ओल्ड मैन। तो मैन की विशेषता क्या है, ओल्ड, द ओल्ड मैन। यानी सेंटेंस बनाना हुआ आपको, ये पूरा सेंटेंस हिंदी में क्या लिखा है कि मैदान में बूढ़ा व्यक्ति एक इंजीनियर है, ठीक है, मैदान में एक बूढ़ा व्यक्ति इंजीनियर है।
एक बूढ़ा व्यक्ति मैदान में इंजीनियर है, ये सेंटेंस आपका है। द ओल्ड मैन, उसके बाद इन द फील्ड, क्योंकि बताया था मैंने कि नाउन प्रोनाउन के पहले भी एडजेक्टिव आती है और बाद में आती है। देखिए यहाँ पर बहुत फाइन एग्जाम्पल है, हमारा नाउन है मैन, और अगर एक वर्ड में एडजेक्टिव बताना, आपको एक शब्द में विशेषता बतानी है तो नाउन के ठीक पहले लगेगा, नाउन प्रोनाउन के। तो यहाँ पर मैन के पहले आ गया ओल्ड, एक वर्ड में विशेषता बताया। अब इसके बाद में एक से ज़्यादा वर्ड में विशेषता बतानी है तो इसके ठीक बगल में लगा है इन द फील्ड। इन द फील्ड किसकी विशेषता बता रहा है? मैन की, ठीक है, उसकी पोजीशन बता रहा है, ठीक। द ओल्ड मैन इन द फील्ड, बूढ़ा व्यक्ति मैदान में, उसके बाद आ गई वर्ब। अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ तक क्लियर हो गया, द ओल्ड मैन इन द फील्ड, हमारा सब्जेक्ट हो गया, मैदान में बूढ़ा व्यक्ति। अब उसके बाद में वर्ब है इज, माने है, मैदान में बूढ़ा व्यक्ति है। अब वो क्या है? एन इंजीनियर। तो एडवर्ब के बारे में हमेशा ध्यान दीजिए, एडवर्ब जो होता है नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी सबकी विशेषता बताता है, ठीक है, सबकी विशेषता बताता है। तो यहाँ पर जो है हमारा है वर्ड इज, जो कि है वर्ब। अब वर्ब के ठीक बगल में, अब देखिए वर्ब की विशेषता बता रहा है शब्द ना, ये देखिए ये विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है ना ये, इज एन इंजीनियर, एक इंजीनियर है। ये किसके समीप रखा जाता है? जिसकी ये विशेषता बताता है। ज़्यादातर एडवर्ब किसके बगल रखा जाता है? जिसकी वो विशेषता बताता है। तो एक इंजीनियर है, तो है के बगल में देखो एक इंजीनियर लिखा है, इसलिए इसके बगल में हम इसको लिखते हैं। अगला हो गया, अब इसी में और भी लिख सकते हैं, द ओल्ड मैन इन द फील्ड इज अ डॉक्टर, मैदान में बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर है। मैदान में बूढ़ा व्यक्ति एक टीचर है। मैदान में बूढ़ा व्यक्ति डिसऑनेस्ट माने बेईमान है। ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? सारे वर्ड इज को, जो हमारी वर्ब है, ठीक है, और इसी के बगल में ये बाद में रखे गए हैं, ठीक ना, इसकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये आपका एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। देखिए अगला है आपका, दे सेलेक्टेड हिम द कैप्टन ऑफ द टीम। दे सेलेक्टेड हिम, उन्होंने उसे सेलेक्ट किया, चुना। क्या चुना? द कैप्टन ऑफ द टीम। अब उन्होंने उसको चुना तो क्या चुना? कैप्टन। देखिए यहाँ पर ये है द कैप्टन, इतना केवल लिखा जाए, दे सेलेक्टेड हिम द कैप्टन, तो ये द कैप्टन क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? हाँ, कॉम्प्लीमेंट, गुड, ये कॉम्प्लीमेंट है। और इसका संबंध किसी से हमने कर दिया, प्रीपोजिशन ऑफ लगाकर, द कैप्टन ऑफ द टीम। इसका मतलब क्या हुआ? टीम का कप्तान। अब इसमें ना ही आपका कोई सब्जेक्ट है, ना ही इसमें कोई वर्ब है आपकी, ठीक है, फाइनाइट वर्ब है, तो ये क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे फ्रेज। और कौन सा फ्रेज? नाउन फ्रेज है ये। द कैप्टन कहाँ का? ऑफ द टीम। अब समझ गए होंगे नाउन कॉम्प्लीमेंट और नाउन फ्रेज में अंतर क्या है। नेक्स्ट है माई कजिन ब्रदर। माई कजिन ब्रदर इन दिल्ली इज अ डॉक्टर। तो माई कजिन ब्रदर, अब हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है? ब्रदर। ब्रदर में एडजेक्टिव क्या लग गया है? कजिन, यानी उसकी विशेषता बता रहा कजिन, ये पहले लगा। और एक से अधिक जो शब्द में विशेषता होती है वो नाउन प्रोनाउन के बाद में, तो इसके बाद में इन दिल्ली लिखा गया है। तो इन दिल्ली क्या हमारा? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ना, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ये हमारा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, जो कि नाउन के बगल में इधर लगा। एक से अधिक शब्द में हो गया तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा, है ना, यही तो है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अगला, द ओल्ड लेडी इन द लॉन। अब ओल्ड लेडी, लेडी की एडजेक्टिव क्या है? ओल्ड, यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर रहा है, ओल्ड लेडी, वृद्ध लेडी, तो ओल्ड हो गया लेडी की विशेषता। तो ओल्ड यहाँ एक वर्ड में है तो लेडी के पहले लगा। अब एक शब्द से ज़्यादा उसकी विशेषता है, बगल लग गया इन द लॉन, है ना। द ओल्ड लेडी इन द लॉन इज वाइज। अब अगर हम समझें, एक और उदाहरण देते हैं, द ओल्ड लेडी हैंगिंग अ लैम्प इन हैंड was strolling on the road। ये एक सेंटेंस देखिए, इसमें भी आपको बहुत क्लीन एकदम समझ में आ गया। देखिए द ओल्ड लेडी, अब लेडी के पहले क्या है? एक वर्ड में एडजेक्टिव मारी, ओल्ड हो गई, द ओल्ड लेडी। और लेडी की विशेषता और क्या है? हैंगिंग अ लैम्प इन हैंड। ये देखिए, हैंगिंग अ लैम्प इन हैंड, हाथ में लैंप ली हुई। अब हाथ में लैंप ली हुई जो ये वर्ड है आपका फ्रेज है, ठीक है। फ्रेज कैसे बना मैंने फिर बताया वही बात, ना इसमें सब्जेक्ट ना ही वर्ब है, ये वाक्यांश है, वाक्य का अंश है। फ्रेज का मतलब वाक्यांश, यानी सेंटेंस का एक ग्रुप,
शब्दों का कुछ जो पार्ट के रूप में होता है ना उसका। तो ओल्ड लेडी हैंगिंग ए लैंप इन हैंड, समझ गया ना, हाथ में लैंप ली हुई वृद्ध महिला, वॉज स्टॉलिंग, स्टॉलिंग मीन्स मटर गश्ती कर रही थी ऑन द रोड, सड़क पर। ये सेंटेंस इतना बड़ा देखो बनाया गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर देख लीजिए। सबसे पहला हमारा वर्ड है क्या है ये, डिटरमाइनर, ठीक। इसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद हाँ नाउन, बिल्कुल लेडी, और उसके बाद में एडजेक्टिवल फ्रेज, इसके बाद फिर आ गया हमारा वर्ब, वर्ब के बाद में स्टॉलिंग ऑन द रोड, यहाँ से अब स्टॉलिंग मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब हो गई, उसके बाद ऑन द रोड, ठीक है, ऑन द रोड सड़क के बारे में बता दिया गया, सड़क पर चल रही थी वो, है ना, हाँ वो प्रेडिकेट पार्ट में चला गया, ये अपना प्रेडिकेट पार्ट में चला गया, वाज के बाद में जितना भी है। हमको सब्जेक्ट पार्ट में कितना मिला, हमारा सब्जेक्ट मिल गया हमारा, द ओल्ड लेडी सब्जेक्ट हो गया, और ये कहाँ तक बनेगा, हैंगिंग ए लैंप इन हैंड, ये पूरा यहाँ तक आपका बन गया सब्जेक्ट, द ओल्ड लेडी, उसके बाद हैंगिंग ए लैंप इन हैंड, हाथ में हाँ लैंप ली हुई, अब होगा वॉज माने थी, तो सब्जेक्ट इधर हो गया और प्रेडिकेट इस पार्ट में आ गया। यानी प्रेडिकेट में क्या होता है, वर्ब, वर्ब और वर्ब के बारे में विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, और सब्जेक्टिव पार्ट में क्या होता है, वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले और सब्जेक्ट ये होगा, और वर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया, यानी वर्ब होगी हमारी, वर्ब और वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द होंगे। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तरफ हमारे वर्ब के पहले चाहे वो लिंकिंग वर्ब हो, चाहे वो हमारी फाइनाइट वर्ब हो, उसके ठीक पहले वाला क्या होगा पोर्शन, सब्जेक्ट, और वर्ब से चालू होता है तो इधर वाला प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट पार्ट क्या कहलाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए या कार्य को करने वाला वो सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो लिखा जाता है। प्रेडिकेट पार्ट में क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, और प्रेडिकेट चालू कहाँ से होता है, वर्ब से, यहाँ से जो लिखा वॉज है ना, कोई भी वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब, या कोई भी आप मेन वर्ब लिखना चाहते हैं तो वहाँ से लेकर के बाकी जो बचा हुआ और शब्द होता है, ठीक है, वो प्रेडिकेट में जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहते हैं वो प्रेडिकेट पार्ट में लिखा रहता है। हमने सब्जेक्ट बारे में क्या बोला, हाथ में लैंप ली हुई एक वृद्ध महिला, अब उसके बारे में क्या लिखा हमने, रोड पर स्टॉलिंग कर रही थी, रोड पर मटर गश्ती कर रही थी। तो इस प्रकार से जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। उसमें कौन कौन से एलिमेंट है मैंने आप बता दिया, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि देखिए लेडी है ना सब्जेक्ट हमारा, अब लेडी के पहले अगर एक शब्द की विशेषता है तो ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है, इसको क्वालिफायर बोलेंगे। अब इसके भी पहले आ गया तो डिटरमाइनर हो गया वो, दिस दैट, ठीक, जो भी शब्द लगाते हैं, माई, है ना, ये सब क्या हो जाता है, इसके पार्ट हो जाते हैं, और इसके बाद में इसकी विशेषता बताता है, दो चार शब्द और रहता है। तो हमारा जो नाउन प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके आगे उसकी विशेषता होती है, उसके पीछे होती है, उसमें कॉम्प्लीमेंट होता है, और नहीं तो एक से ज़्यादा अगर शब्द हो गया तो उसमें वो फ्रेज हो गया कॉम्प्लीमेंट की जगह पर। बस यही इतना खेल है इसका। यानी हमारा मेन होता है नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले उसकी विशेषता होती है, सब्जेक्ट के बाद में भी उसकी विशेषता होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब। अब वर्ब के बाद में लिंकिंग वर्ब चाहे मेन वर्ब, और उसके बाद में जो उसके बारे में कहा जाता है सब्जेक्ट के बारे में, वो पार्ट आपका हो जाएगा। तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक।